कहानी उस वीरांगना की जिसने खूंखार महमूद गजनवी को धूल चटा दी थी। इतिहास में दर्ज किस्से बताते हैं कि वो ऐसी महान वीरांगना रही हैं जिनके पति ने उनका नाम अपने नाम से पहले लगाया और उन्हें दित्क सेनगुप्ता के नाम से पहचाना गया। देश की इस महान नायिका कश्मीर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तेज दिमाग, बाजी पलटने का हुनर और गुरिल्ला युद्ध नीति को जन्म देने वाली वीरांगना दिद्दा का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। 35,000 सेना की टुकड़ी का मुकाबला 500 सैनिकों की टुकड़ी से करना और 45 मिनट में जंग जीतने का हुनर दिद्दा में ही था, जिन्हें चुड़ैल रानी के नाम से जाना गया। इस नाम की भी अपनी एक कहानी है। कभी देश का हरियाणा, पंजाब, पुंज के हिस्से में लोहार राजवंश का राज था। इसी राजवंश में एक बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन बचपन से अपंग होने के कारण मां बाप ने उन्हें त्याग दिया। एक नौकरानी ने उनकी परवरिश की। बड़े होकर युद्ध कला में ऐसी पारंगत हुई कि मर्दों को पीछे को छोड़ दिया। एक दिन शिकार के दौरान कश्मीर के सम्राट सेनगुप्त की नजर उन पर पड़ी और पहली ही नजर में प्यार कर बैठे। यहां से उनके राजसी जीवन की शुरुआत हुई। तमाम जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने राजकाज में हाथ बटाना शुरू किया। साम्राज्य का विस्तार होने लगा और उनके सम्मान के तौर पर पत्नी के नाम का सिक्का जारी किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि समय ने करवट ली। शिकार के दौरान उनके पति की मौत हो गई। ये वो दौर था जब पति की मौत के बाद सती हो जाने की परंपरा चलती थी, लेकिन दिद्दा ने यह नियम तोड़ा। पति की मौत पर उन्होंने एक प्रण लिया कि राज्य को असुरक्षित हाथों में नहीं जाने देंगी। यही वजह रही कि उन्होंने खुद के नियम बनाए और पुरुषों के वर्चस्व वाले राजकाज की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अब खूंखार महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने का सपना देखा। 1025 में गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही उसने कश्मीर को हासिल करने की योजना बनानी शुरू की। गजनवी आगे बढ़ा, लेकिन रानी दिद्दा की बहादुरी के आगे वो टिक नहीं सका। उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई कि गजनवी को राज्य के दायरे में घुसने से ही रोक दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। दिद्दा पर लिखी अपनी किताब में लेखक आशीष कौल पर लिखते हैं कि कई राजा उनकी बुद्धिमता और वीरता के आगे टिक नहीं पाए। अपनी मर्दानगी को छिपाने के लिए उन्होंने रानी दिद्दा का मजाक उड़ाया और चुड़ैल रानी नाम दिया। ढलती उम्र में जब सत्ता को काबिल हाथों में देने की बारी आई तो उन्होंने अपने भांजों के बीच दिलचस्प प्रतियोगिता रखी। नियम था कि जो सबसे ज्यादा सेब अपने हाथों में लेकर जाएगा उसे सत्ता की सामान सौंपी जाएगी। उन्होंने अपने इस तरीके से पराक्रम और बुद्धि दोनों को आंका। ऐसी थी कश्मीर की रानी दिद्दा।